तो गाइज़ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला। अब देखो सेकंड जो हमारा भौतिक प्रदेश है वो अरावली हो गया। मरुस्थल हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम अरावली पर्वतमाला करेंगे। अरावली एक विलित निर्माण प्रक्रिया से बनी हुई है, प्राचीनतम है, अवशिष्ट जो अभी इस टाइम पे बची हुई पर्वतमाला है अरावली। ठीक है, निर्माण काल की बात करें तो इसका प्री कैम्ब्रियन काल है। ये A.M. हेरोन ने बताया था हमें। अरावली का जो दो ग्रुप में बटी हुई है, एक तो अरावली सुपर ग्रुप और एक दहली ग्रुप। दहली ग्रुप को अपन क्वार्टाइज कहते हैं और अरावली सुपर ग्रुप में अपन को ये ग्रेनाइट वगैरह और ये शीट वगैरह मिलते हैं। विस्तार पे आते हैं। कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है, लगभग 80% राजस्थान में ही है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। दिशा की बात करें और विस्तार की बात करें तो अरावली की जो दिशा है वो वही है जो मरुस्थलीकरण की है। देखो मरुस्थलीकरण भी अपना साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट पे जाता है। इसका मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाता है। तो देखो वही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, तो गिरनार हिल्स है यहाँ पे और इधर अपना खेतड़ी झुंझुनू तक है। स्टार्ट होता है आबू सिरोही से और गिरनार हिल्स जो है अपना वो गुजरात में और अंत इसका होता है इधर रायसीना हिल्स में। खेतड़ी झुंझुनू तक है अपने राजस्थान में। स्टार्ट होता है आबू से। अपन बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, तो जहाँ से गुजरात की तरफ है इस जगह से इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। अब हम अरावली का अध्ययन करते हैं। देखो अरावली को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, एक उत्तर अरावली, एक मध्य अरावली, एक दक्षिण अरावली। जो दक्षिण अरावली है उसमें जो सबसे बड़ा शिखर है वो गुरु शिखर है जो 1722 मीटर का है। ठीक है, और जो मध्य अरावली है उसमें जो सबसे बड़ा शिखर है वो अपना तारागढ़ और टोडगढ़ है। ठीक है, फिर रघुनाथगढ़ अपना उत्तरी अरावली में सबसे बड़ा शिखर है जो 1055 मीटर का है। ठीक है, तो उत्तरी अरावली में अगर आपसे कोई पूछे उत्तरी अरावली में सबसे बड़ा कौन सा है, तो उत्तरी अरावली में सबसे बड़ा है रघुनाथगढ़। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे हो गई। अब हम चलते हैं अध्ययन की दृष्टि से। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली झुंझुनू से जयपुर के मध्य की अरावली को हम उत्तरी अरावली कहते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, शिखर 1055 मीटर। मध्य अरावली जो है वो जयपुर से लेके राज संबंध के मध्य है, मध्य अरावली कहलाती है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो टोडगढ़ है और सेकंड नंबर पे तारागढ़ है। टोडगढ़ 934 किलोमीटर की है, तारागढ़ 873 किलोमीटर की है। उसके बाद में हम आते हैं दक्षिण अरावली में। दक्षिण अरावली जो है वो राजसमंद से लेकर सिरोही तक है। ठीक है, राजसमंद से लेकर सिरोही तक है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर की, और यही राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी भी है इसकी क्या बोलते हैं इसको, अरावली की। दक्षिण अरावली को पुनः 2 भागों में बांटा गया। देखो दक्षिण में क्लियर सी बात है, दक्षिण वाली अरावली चौड़ी थी तो यहाँ पे अरावली का विस्तार ज़्यादा है, तो इसको अपन ने 2 भागों में बांटा है। एक भाग है एक अपना आबू पर्वत और दूसरा है अपना मेवाड़ की अरावली। मेवाड़ की अरावली राजसमंद से उदयपुर के बीच की है, और ये जो है क्या बोलते हैं आबू पर्वत या फिर आबूद्र, ये जो है वो अपना आबू पर्वत से रिलेटेड जो अपना सिरोही में है वो है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, और मेवाड़ अरावली की जो सबसे बड़ी चोटी है वो जरगा है जो कि उदयपुर में है। नोट, अरावली की सर्वोच्च चोटी ऊंचाई सिरोही में मिलेगी। अरावली की सबसे ज़्यादा विस्तार आपको उदयपुर में मिलेगा, और अरावली की का सबसे कम विस्तार और सबसे कम ऊंचाई आपको अजमेर में मिलेगी। ठीक है, सबसे कम विस्तार और सबसे कम ऊंचाई आपको अजमेर में मिलेगी। ये तीनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो अरावली की सर्वोच्च चोटियों को याद करने की ट्रिक है। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में 7 बोली रोज बोले। ठीक है, आपको ऐसे कैसे याद रखना है इसको। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में 7 बोली रोज बोले। देखो कुंभा जो है गुरु से होता है गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरगा, आस से अचलगढ़, कुंभा से कुंभलगढ़, रघुनाथ से रघुनाथगढ़, ऋषि से ऋषिकेश, का से कमलनाथ, सज्जन से सज्जनगढ़, मोर से मोरमजी या टोडगढ़। मोर जो है वही टोडगढ़ है अपना अजमेर वाला। उसके बाद में बनाते हैं खो में से खो, सा से सायरा, तय से तारागढ़, बोली से बिलाली और रोज से रोजा भाखर। ठीक है, बोली से कुछ नहीं है। अब अपन बात करते हैं, देखो जो टॉप की 3 है गुरु से दिल से, ये तीनों की तीनों सिरोही में है। जरा से होता है जरगा वाला भी मैंने बताया था, ये उदयपुर में है। देखो आपको सबके ये मीटर याद करने की इतनी नीड नहीं है, बाकी RPSC में तो लगभग कुछ भी पूछ लेता है, लेकिन फिर भी गुरु शिखर की 1722 मीटर की ऊंचाई है, इसको याद रखना। और मैं एक और बात बता देता हूँ, गुरु शिखर की
जो ऊंचाई है वो कहीं पे 1722 है और कहीं पे 1727 है। तो वो जो +5 है इससे आगे, वो क्या है कि गुरु शिखर के ऊपर एक ऋषि की मेडी सी बनी हुई है। तो उस मेडी की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर की है, तो वो मिला करके 1727 मीटर की हो जाती है। उसके बाद में आता है अपन शेर पे। तो शेर की ऊंचाई है 1597, दिल से दिलवाड़ा की 1442, जरगा की 1431। तो ऐसे करके इसको पूरी अपन याद कर लेना, इसको जैसे भी याद करना है याद ही करना है तो ठीक है। अब अपन आते हैं अरावली के दर्रे और नाल। पर्वतों के मध्य स्थित जो निचला और तंग रिश्ता होता है उसको दर्रा और नाल कहते हैं, जहाँ से अपना पानी निकल के जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अरावली ये रहा। अरावली में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद में पाए जाते हैं। देखो सबसे ज़्यादा दर्रे आपको राजसमंद में मिलेंगे। देखो मैं इधर से समझा देता हूँ सब कुछ चीज़ें। ये अपना पाली है, पाली में आपको मिलेगी देसूरी की नाल और बरनाल। ठीक है, देसूरी नाल और बरनाल पाली में है। उदयपुर में मिलेगी टेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल और हाथी नाल। हाथी नाल कहाँ पे है? उदयपुर में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाल है। ठीक है, अब आते हैं अपन परवारिया नाल, सुरा नाल, ये है आपके अजमेर में। अब आते हैं अपन राजसमंद में। तो देखो राजसमंद में देखो सबसे ज़्यादा नाल है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दर्रे अगर राजसमंद में, तो इसीलिए तो आया था अरावली के सर्वाधिक दर्रे आपको राजसमंद में पाए जाते हैं। अब राजसमंद के दर्रे देखो, सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, कमली, खामली घाट, गोरम घाट और पगलिया, जीवला नाल, तो राजसमंद और मारवाड़ के पाली। ठीक है, मेवाड़ के राजसमंद और पाली के बीच में जो है पगलिया और जिलवा नाल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा राजसमंद में है। देसूरी की नाल और बरनाल पाली में है। टेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल, ये सब उदयपुर में है। और परवारिया नाल और सुरा नाल आपके अजमेर में है। ठीक है, 2 नाल आपके अजमेर में, ऐसे याद रखना अभी के लिए, और भी होंगी पर मुख्य यही है। उसके बाद में आता है अपने पाली में देसूरी नाल और बरनाल है। ठीक है, अब अपन आते हैं अरावली के पठार, प्लेट्यू। अरावली के पठार की अगर अपन बात करें तो देखो उड़िया का पठार अपना शिरोई में है। आबू का पठार, आबू देखो, आबू खुद माउंट आबू खुद शिरोई में है, तो इसका भी होगा। ठीक है, आबू का पठार है, इसको अपन इंसलबर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, आबू के पठार को। अब अपन आते हैं राजसमंद और उदयपुर और राजसमंद। देखो अपने पहले भी पढ़ के आए हैं कि भोराट जो है वो उदयपुर और राजसमंद के बीच में है। रा से अपन ने याद भी किया था, राजसमंद, रा से भोराट, रा तो भोराट राजसमंद और उदयपुर के बीच में अपना भोराट है। भोमट अपना उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में है। फिर आते हैं अपन इस पे लसाड़िया का पठार अपना उदयपुर में, मेसा का पठार अपना चित्तौड़गढ़ में, मानदेसरा का पठार भी अपना चित्तौड़गढ़ में। 2 पठार अपने चित्तौड़गढ़ में, एक तो मानदेसरा का पठार और एक मेसा का पठार। उसके बाद में आता है काकनवाड़ी का पठार अपना सरिस्का अलवर में, और क्रांस का पठार भी अपना अलवर में। ठीक है, ये हो गया सारा। अब देखो अपन पढ़ते हैं उड़िया का पठार। उड़िया का पठार जो है वो कहाँ पे? शिरोई में। सीधी सी बात है, जब सबसे बड़े पर्वत शिरोई में तो सबसे बड़ा पठार भी शिरोई में होगा। तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है उसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। ये दक्षिण अरावली शिरोई में स्थित पठार है। ठीक है, आबू पर्वत की बात करते हैं तो ये दक्षिण अरावली शिरोई में स्थित पठार है। इसको इंसलबर्ग भी बोलते हैं, अभी मैंने बता ही दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इंसलबर्ग से क्या तात्पर्य है। तो ये जो अपना आबू का पठार है वो इंसलबर्ग है। इसकी ऊंचाई जो है वो 1200 मीटर है। यह एक पठार है, यह बैथोलिस्थ स्थलाकृति में गुंबद आकार का उदाहरण है। ठीक है, गुंबद आकार का उदाहरण है, जब इसको अपन ने इंसलबर्ग बोला है। ठीक है, आपको एक इंपॉर्टेंट और तो बात बता देता हूँ, ऊपर लिखी हुई है। भैंसरोडगढ़ भीलवाड़ा में है और बिजोलिया चित्तौड़गढ़ में है। तो भैंसरोडगढ़ भीलवाड़ा और बिजोलिया चित्तौड़गढ़ के बीच का जो जगह है उसको अपन बोलते हैं ऊपरमाल का पठार। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार क्वेश्चंस में आया हुआ है कि ऊपरमाल के पठार कहाँ पे स्थित है। तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में स्थित है ऊपरमाल का पठार। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, इसको तो कंफर्म याद रखना, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच ऊपरमाल का पठार। अब अपन आते हैं भोराट के पठार पे। तो देखो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में है। अपन ने पहले भी बात की, भोराट कहाँ से? राजसमंद से उदयपुर के बीच में। तो राजस्थान का द्वितीय सबसे ऊंचा पठार है, 1225 मीटर का है भोराट का पठार। ये कुंभलगढ़ पहाड़ी, राजसमंद तथा गोकुंदा उदयपुर पहाड़ी के मध्य स्थित है। ये एक पठार है जो दक्षिणी अरावली में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी जरगा है। ठीक है, हमें भी पता है जरगा सबसे बड़ी है, जो कि अपने उदयपुर में है। भोमट पे आते हैं, यह उदयपुर का मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य स्थित पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है। भोमट पे अपन ने पढ़ा हुआ है, उदयपुर से डूंगरपुर के बीच का है। उसके बाद में आते हैं, इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, भील जनजाति पाई जाएगी। तो आप ये भी ध्यान रखना कि भील जनजाति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप मतलब पहला अगर आप तुक्का लगाओ तो उदयपुर में लगाना, क्योंकि उदयपुर में सबसे ज़्यादा भील मिलते हैं। अब आते हैं अपन लसाड़िया पठार पे। ये दक्षिण अरावली में उदयपुर में राजसमंद झील के पूर्व में स्थित है। देखो लसाड़िया का जो पठार है ये दक्षिण अरावली में उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में। देखो ये याद रखना, जयसमंद झील के पूर्व में। देखो मैं आपको बताऊँ,
ये जैसे ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें मैंने देखा है ये कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली पूर्व में ही स्थित मिलेंगे आपको। जैसे जयसमंद झील के लसक्या लसड़िया का पठार जयसमंद झील के किस दिशा में है, तो पूर्व में है। तो ऐसे ही और भी आएंगे आगे मैं दिखाऊंगा, वो सब लगभग पूर्व में ही मिलेंगे आपको। जैसे लूणी नदी के पूर्व में ये फलाना बेसिन है, ये ढिकाना बेसिन है, जो भी है वो लगभग पूर्व में आते हैं। जो नहीं आते वो अपन अलग से देख लेंगे। लसाड़ी एक उत्खात या उबड़ खाबड़ का पठार है, ठीक है, जो दक्षिण अरावली में उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में यार। काकनवाड़ी या क्रांस का पठार, ठीक है। अब आते हैं अपन काकनवाड़ी या क्रांस का पठार। यह उत्तरी अरावली में सरिस्का अलवर में स्थित है। तो काकनवाड़ी और क्रांस का पठार देखो, जो अपनी काकनी नदी है वो अपने अलवर से होकर गुजरती है, अपने उधर मतलब अलवर वहीं पे अपने शेखावाटी के साइड में। तो ऐसे याद रखना, काकनवाड़ी और क्रांस का जो पठार है वो उसी इलाके में, अपने जो शेखावाटी के आसपास का इलाका है वहीं पे है। कातड़ी नदी से याद रख लेना, काकनवाड़ी का पठार या क्रांस का पठार ये अपने उत्तर अरावली में स्थित है ना। तो ये सरिस्का और अलवर में स्थित है। पापा फल आगे चलते हैं। मेसा या मानदेश, देखो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, हमें सबको पता है चित्तौड़गढ़ में स्थित एक पठार जो हाड़ौती पठार में स्थित है, ठीक है। अब अपन आते हैं अरावली के महत्व। तो देखो हम सबको पता है अरावली मरुस्थलीकरण को रोकता है। अरावली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनों में विस्तार सर्वाधिक है। अरावली में दायित्व खनिजों का उत्पादन अधिक होता है क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से है, तो ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा मिलता है अरावली में। और राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर नदियों को अलग करती है। देखो इधर से अरब सागर नदी है, इधर से बंगाल खाड़ी की नदी है, बीच में अरावली, ठीक है। तो इसको जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। अरावली की जनजाति की शरण स्थली कहा जाता है, जैसे भील, कथोड़ी, डामोर डूंगरपुर में, है ना। डामोर डूंगरपुर में रहते हैं, भील अपने उदयपुर में, तो सभी अरावली में ही है, ठीक है। अब आते हैं गरासिया और मीणा। अब आते हैं अपन अगले पे। अरावली को प्राचीनतम सभ्यताएं जैसे आहड़, गिलुंड, बैराट, गणेश्वर एवं नवीन सभ्यताएं जयपुर, अजमेर, उदयपुर की जन्मभूमि कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अरावली में स्थित है जो कि पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अरावली के राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है ही। अरावली का महत्व देखो, जैव विविधता है, खनिज बहुत ज़्यादा है, पर्यटन का फायदा है, नदियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, सभ्यताएं इधर उत्पन्न हुई हैं, जनजातियाँ यहाँ पे संरक्षित है, ठीक है। नोट, बालासन मरुस्थल में पाए जाने वाला जल बेसिल एवं झील जिसके चारों ओर पहाड़ी हो बालासन कहलाता है, ठीक है। मरुस्थल में पाए जाने वाला मतलब मरुस्थल में पाए जाने वाला एक ऐसा जल बेसिन जिसके चारों तरफ तो पहाड़ी और बीच में पानी भरा हुआ हो, उसको अपन बालासन बोलते हैं, ठीक है। अरावली एवं राजस्थान की महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात करते हैं तो देखो त्रिकूट पहाड़ी सोनार दुर्ग जैसलमेर में, त्रिकूट पहाड़ी सोनार दुर्ग जैसलमेर, ठीक है। त्रिकूट पहाड़ी के ऊपर अपना सोनार दुर्ग बना हुआ है, वो अपना जैसलमेर में। त्रिकूट पर्वत कैला देवी मंदिर करौली में, देखो त्रिकूट पहाड़ी तो जैसलमेर में और त्रिकूट पर्वत करौली में। चिड़िया टूक मेहरानगढ़ अपना जोधपुर, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। देखो त्रिकूट पहाड़ी अपनी इधर, फिर उसके बाद में अपना चिड़िया टूक भी इधर बीच में, और फिर उसके बाद में त्रिकूट पर्वत अपना बिल्कुल पूर्व में। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है ये तीनों के तीनों। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिकूट पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी और त्रिकूट पर्वत इस तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में, हाँ तो है, ठीक है। इधर अपना 56 की पहाड़ी है, ठीक है। देखो भाखर बराबर सिरोही, देखो जिन भी पहाड़ियों के नाम है और उसके आगे भाखर लग जाए तो आप एक बात ध्यान रखना, जैसे भाखर लग जाए तो सिरोही में, अगर भाखर देख सॉरी पहाड़ी का नाम बराबर प्लस भाखर बराबर जालोर है, और पहाड़ी का नाम प्लस मगरा मगरी लग जाए तो उदयपुर है, और पहाड़ी का नाम प्लस डूंगर डूंगरी लग जाए तो जयपुर है, ठीक है। लेकिन देखो इसमें दो एक्सेप्शंस हैं। एक तो बेल का मगरा, तो बेल का मगरा वैसे देखो मगरा लगता है तो उदयपुर में होते हैं, लेकिन बेल का मगरा तो सिरोही में और रेल का मगरा राजसमंद में है, ठीक है। बस ये दो अपने एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी पहाड़ियों के पीछे मगरा मगरी लगा हुआ है वो सब उदयपुर में, और भाकर भाकरी लगाया है वो सब जालोर में, ठीक है। अब आते हैं अपन देखो 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ियाँ या गोलाकार पहाड़ियाँ, देखो 56 की पहाड़ियाँ या गोलाकार पहाड़ियाँ जो है वर्ताकार पहाड़ियाँ ये सिवाना बाड़मेर में है, ठीक है। तो आप याद रख लेना गोलाकार पहाड़ियाँ किसमें, बाड़मेर में। ऐसे याद रख लेना इसको कि बाड़मेर से बाढ़, तो बाढ़ आई होगी और बाढ़ आकर के सारे पर्वतों को बिल्कुल गोल दिशा में उसने व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। तो देखो नाकोड़ा का पर्वत राजस्थान का मेवा नगर है, नाकोड़ा का पर्वत राजस्थान का मेवा नगर है, ठीक है। ऐसे याद रख लेना इसको कि नाकोड़ा से नगाड़ा याद रख लेना, और नगाड़ा मिलते ही मेवा मिलते ही नगाड़ा बजाते हैं, ठीक है। खुश होते हैं, खुश होकर नगाड़ा बजाता है बंदा, तो मेवा नगर जो है वो नाकोड़ा पर्वत को ही कहते हैं, ठीक है। पीपलूद हिल्स राजस्थान का लघु माउंट आबू है, जो पीपलूद हिल्स है वो राजस्थान का लघु माउंटेन है, ठीक है। माउंट आबू है, सॉरी माउंट आबू है ही अपना। अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँ, 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है,
बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 का मैदान है, और 56 पहाड़ियाँ जो हैं वो आपके सिवाना बाड़मेर में है। ठीक है, अब देखो रोजा भाकर अपन ने पहले ही बात हो गई थी, भाकर सारा जालोर में, इसराना भाकर ये भी जालोर में, तो भाकर वाले सारे जालोर में। जसवंतपुरा हिल्स जालोर, सर्वोच्च चोटी डोरा पर्वत। ठीक है, ठीक है, जसवंतपुरा हिल्स जालोर में इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो डोरा पर्वत है। आगे बढ़ते हैं, सुंडा पर्वत जालोर में सुधा माता का मंदिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सुंडा पर्वत जालोर में जो सुंडा माता मंदिर है, प्रथम रोपवे 206 में सब पहला राजस्थान का जो रोपवे था वो सुंडा पर्वत मतलब सुंडा माता पे मंदिर पे है। रोपवे होता है जो दो पर्वतों के बीच में एक रोप बांध देते हैं और उस पर फिर वो लटका देते हैं, जिसमें बैठ के बंदे मोजी खाते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं। ठीक है, तो प्रथम रोपवे जो है 2006 ईस्वी में 800 मीटर तक का लंबाई में वो लगा हुआ है और भालू संरक्षित क्षेत्र है, इसको याद रखना। सुंडा पर्वत जो है वो भालू संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, सुंडा माता मंदिर उसी पर्वत पे बना हुआ है, इसीलिए उसका नाम सुंडा पर्वत है। आता है अपन नोट, छोटी तीव्र एवं ऊपर उबड़ खाबड़ पहाड़ियों की दक्षिण अरावली सिरोही में भाकर कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिण अरावली है ना, मतलब सिरोही, उसमें जो छोटी और उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं उसको भी भाकर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। बेल का मगरा सिरोही में, बेल का मगरा सिरोही में अपन ने बात की थी, बेल का मगरा सिरोही में और रेल का मगरा राजसमंद में है। ठीक है, मलानी की पहाड़ियाँ जालोर बालोतरा लूणी बेसिन के मध्यवर्ती, लाइमस्टोन चूना पत्थर से बहुत ज़्यादा इसमें वो है। ठीक है, ये है बस। इसके आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब हम सारे एक बार पढ़ देते हैं। रेल का मगरा राजसमंद में, हिरण मगरी उदयपुर में, मोती मगरी उदयपुर में, मछली मगरा उदयपुर में, पिछोला झील पे है। सेकेंड रोपवे 2008 में मछली मगरा में बना है जो कि उदयपुर में है। पहला सुंडा माता में बना है जालोर में। मनसा पर्वत करणी माता, जरगा हिल्स जयपुर उदयपुर में, जरगा पर्वत ही उदयपुर में, तो जरगा हिल्स भी उदयपुर में ही होगी। रागा हिल्स उदयपुर में। नोट, देशहरो उदयपुर में जरगा एवं रागा पहाड़ियों के मध्य अरावली वाले क्षेत्र को देशहरो कहा जाता है। ठीक है, जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है उसको अपन देशहरो कहते हैं। गोकुंदा पहाड़ी उदयपुर में, आयड़बेड़ज नदी का उद्गमन होता है इससे, गोकुंदा पहाड़ी से। ठीक है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। बीछामेड़ा पहाड़ी उदयपुर में, सोम नदी का उद्गम होता है इससे। बीछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से कितने उद्गमन होते हैं। बिजराल हिल्स राजसमंद खारी का उद्गमन होता है। दिवेर हिल्स राजसमंद कोठारी का उद्गमन होता है। खमनोर हिल्स राजसमंद बनास का उद्गमन होता है। टोडगढ़ हिल्स अजमेर और तारागढ़ हिल्स भी अजमेर में। ठीक है, मेरवाड़ पहाड़ियाँ अजमेर मारवाड़ के मैदान को चट्टानी भूमि से अलग करता है। ठीक है, ठीक है। नाग पहाड़ी अजमेर में, लूणी का उद्गमन होता है इससे। मोती डूंगरी जयपुर में, जालाना डूंगरी, देखो डूंगरी वाली सारी जयपुर में, तो डूंगरी सब जयपुर की हो गई। ठीक है, जिसमें से महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी और बरवाड़ा हिल्स, ये सब के सब जयपुर में। और बैराट सभ्यता मौर्यकालीन सभ्यता के टाइम के। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, चौथ माता का मंदिर, सीसा जस्ता भंडार है इधर चौथ का बरवाड़ा में। बबाई हिल्स जयपुर में, बबाई हिल्स झुंझुनू में। ठीक है, दोनों जगह। ईगल हिल्स जयगढ़ किला जयपुर में, इसको ईगल, और चील का टीला जयगढ़ किला जयपुर, दोनों। चील का टीला या ईगल हिल, चील और ईगल एक ही बात है, दोनों के दोनों जयपुर में। मनोहरपुर हिल्स जयपुर, मेथा मेड़ा नदी का उद्गमन होता है इससे। मनोहर हिल्स जयपुर से मेथा या फिर मेड़ा नदी का उद्गमन होता है। बैराट हिल्स जयपुर में, बाणगंगा नदी का उद्गमन होता है बैराट हिल्स से। सिवेर हिल्स जयपुर में, सावी नदी का उद्गमन होता है सिवेर हिल्स से। ठीक है, सैसे साबी सैसे सिवेर, साबी का होता है सिवेर से। बैसे बाणगंगा बैसे बैराट, बैराट का उद्गमन होता है बाणगंगा से। मैं से मनोहर, मैं से मेथा। ठीक है, तो ऐसे तीनों को याद रख लेना। आगे चलते हैं, और तीनों के तीनों ही जयपुर की थी, ये भी अच्छी बात थी। खंडेला पहाड़ी सीकर कातली नदी के उद्गमन होता है। यूरेनियम का भंडार है सीकर में। ठीक है, उसके बाद में आता है अपन मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में। हर्ष पहाड़ी सीकर में, हर्षनाथ पहाड़ी अलवर में। हर्ष की पहाड़ी तो सीकर में, लेकिन हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में। ठीक है, और हर्ष पहाड़ी सीकर में क्योंकि रेवासा सीकर में, वहाँ पे हर्षद माता का मंदिर है। अपन आगे चलते हैं। उदयनाथ पहाड़ी अलवर, रूपारेल का उद्गमन। बैराज पर्वत अलवर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। भानगढ़ हिल्स अलवर में है, और आडावाला या आरावाला बूंदी में है। ठीक है, और आते हैं उसके बाद में अपन बीजासरण पहाड़ी भीलवाड़ा में। ठीक है, बीजासरण पहाड़ी भीलवाड़ा में। विशेष आकृतियों वाली पहाड़ी में बात करते हैं अपन। बाड़मेर में जो पहाड़ियाँ हैं वो गोलाकार है, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। बाड़मेर में बाढ़ आ गई, बाढ़ आके सारी पहाड़ियाँ गोल आकृति में हो गई। बारा में जो है वो घोड़े की नाल है, रामगढ़ क्रेटर भी कहते हैं इसको। तशरी नुमा है जो उदयपुर में है। बूंदी हिल्स जो है वो, बूंदी हिल्स प्लस मुकुंदरा हिल्स जो है, देखो बूंदी प्लस कोटा प्लस झाड़ावाग, ये सब जो है वो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं। ठीक है,
अर्धचंद्राकार की बेस में। क्षेत्र हाड़ौती है, विशेष बूंदी में। ठीक है। सर्पिलाकार पहाड़ी अजमेर में, टोडगढ़ और नाग पहाड़ी। देखो अजमेर की नाग पहाड़ी से अपना लूणी नदी का उद्गमन होता है। ठीक है। तो नाग पहाड़ी से, तो नाग से सर्पिलाकार हो गया, तो नाग से सर्प तो सांप आकार की पहाड़ी कहाँ पे होगी, जहाँ पे नाग पहाड़ी होगी, तो नाग पहाड़ी का नाम तभी तो सर्पिलाकार होगा वहाँ पे। और ये सब कुछ कहाँ पे, नाग पहाड़ी से उद्गमन होता है लूणी नदी का, तो लूणी नदी अजमेर में, तो सर्पिलाकार पहाड़ी अजमेर में, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है गिरवा का शाब्दिक अर्थ 15 शब्दों में। तो पर्वतों की मेखला या श्रृंखला जो दक्षिण अरावली में स्थित है उसको अपन गिरवा कहते हैं। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट उत्पन्न होते हैं इधर जालोर एवं बाड़मेर की पहाड़ियों में ग्रेनाइट एवं रायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं। देखो ये गुजरात है, ये कर्नाटक आ गया इधर नीचे तक, और ये हो गया अपना रायलो समूह, ये खनिज धारवाड़, ये अलवर समूह, और ये अजबगढ़ समूह। ठीक है। अब देखो पीडमाठ पर्वत पदीय भाग जिसका निर्माण नदियों के अपर्दन द्वारा होता है उसको अपन चीड़माठ कहते हैं। ठीक है। उदाहरण राजसमंद का देवगढ़। राजस्थान की भू आकृति जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर एवं अरावली की चट्टानों का अध्ययन एम हेरोन द्वारा किया गया था। देखो देहली समूह, अजबगढ़ समूह, अलवर समूह और रायलो समूह जो कि दक्षिण अरावली है, अभी पीछे पड़ के आए हैं। ठीक है। अब आते हैं अपन पीठमाठ पे। देखो ये देवगढ़ राजसमंद है, इधर नदियाँ हैं नीचे गई और इधर पीठमाठ आ गया, ये मैदान अवसाद हो गया, ये मैदानी अवसाद हो गया, इधर पीठमाठ आ गया। पूर्वी देखो अब अपन आते हैं, ये अपना अरावली खत्म हो गया, अब अपन आते हैं पूर्वी मैदान पे, ईस्टर्न प्लेन्स पे। देखो निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से निर्माण होता है। मैदानी भागों का निर्माण प्लिस्टोरिसिन काल में हुआ था। अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदान 3 भागों में बांटे गए। देखो माही मैदान और वागड़ मैदान जो कि अपना नीचे की साइड है, बनास एवं बाणगंगा मैदान जो कि अपना पूर्वी साइड है। ठीक है। और चंबल मैदान और भेड़ डांग मैदान वो भी अपना पूर्वी साइड में है। डांग की रानी कौन है, करौली। ठीक है। माही मैदान या वागड़ मैदान राजस्थान का दक्षिण मैदान माही वागड़ छप्पन मैदान कहलाता है। ठीक है। विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इसी को अपन छप्पन का मैदान कहते हैं। मैं पीछे भी पढ़ा के आया हूँ कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर ये जो अपना इधर अपना छप्पन का मैदान है, और माही का मैदान, वागड़ का मैदान। अब चलते हैं अपन आगे। देखो माही के मैदान को बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान कहते हैं। ठीक है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में 2, डूंगरपुर नहीं है इसमें। देखो डूंगर में डूंगर शब्द आ रहा है, तो डूंगर में क्या मतलब है, डूंगरपुर में डूंगर होंगे, मैदानों से क्या मतलब है वहाँ पे, इसीलिए माही के मैदान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, डूंगर नहीं है, डूंगरपुर नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैदान है। कहा जाता है क्योंकि माही के द्वारा इसका निर्माण 56 गाँवों में किया जाता था। ठीक है। माही के द्वारा इसका निर्माण 56 गाँवों में किया जाता है। ठीक है। 56 गाँवों में किया जाता है इसका निर्माण, इसलिए इसको छप्पन का मैदान कह देते हैं। मिट्टी इधर लाल चिकनी है, लेड लोमी। ठीक है। उत्पादन देखो मक्का, चावल और गन्ने का होता है। माही कंचन, माही धावल मक्के की वो है, मतलब माही कंचन और माही धावल मक्के की प्रजाति है। ठीक है। अब आता है चावल, माही सुगंधरा चावल है। ठीक है। अब आता है अपन प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ आता है, इधर आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। देखो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये पूरा तो हो गया अपना वागड़ क्षेत्र। इधर जो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच, इसको बोलते हैं अपन छप्पन का मैदान। इधर जो उत्पादन होता है मक्का, चावल और गन्ने का। मक्का में होता है माही कंचन और माही धावल, चावल होता है माही सुगंधरा। ठीक है। बनास एवं बाणगंगा का मैदान की अगर अपन बात करते हैं तो बनास का मैदान जो है वो राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। मेवाड़ का मैदान RBC। ठीक है। RBC राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ठीक है। बनास का मैदान। और अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर मतलब ATMs, मतलब मालपुरा करौली वाला मैदान। ठीक है। ये 2 मैदानों में अपना बनास बेसिन है। ठीक है। बनास बेसिन इसे 2 भागों में बांटा गया है। देखो एक तो बांटा गया अपना दक्षिण मैदान, एक उत्तरी मैदान। दक्षिण में जो है उसको अपन मेवाड़ मैदान बोलते हैं जो कि अपना RBC है, और उत्तरी मैदान अपन मालपुरा करौली का मैदान बोलते हैं जिसको अपन ATMs बोलते हैं। तो ATMs नहीं, ATSM। ठीक है। ATSM मतलब A से अजमेर, T से टोंक, SM से सवाई माधोपुर, और RBC से राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। देखो मेवाड़ के मैदान पे आते हैं सबसे पहले, तो विस्तार है RBC में राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। देखो राजसमंद में पींडमार का मैदान है जो कि देवगढ़ है, अभी अपन ने पता है फॉर एग्जांपल राजसमंद का देवगढ़ वो है ये। मालपुरा करौली के मैदान का विस्तार है ATSM, तो A से अजमेर, T से टोंक, SM से सवाई माधोपुर। नोट, बनास के मैदान में मुख्य भूरी मिट्टी पाई जाती है। बाणगंगा मैदान विस्तार जयपुर, दौसा और भरतपुर। मिट्टी जो है वो जालोद पाई जाती है। बाणगंगा का मैदान अपना जयपुर, दौसा और भरतपुर वाला है। दौसा को याद रख लेना क्योंकि दौसा में होके जा रही है ये बाणगंगा का मैदान। तो दौसा में अगर बाणगंगा होके जा रही है, जयपुर में भी होके जा रही है, भरतपुर में भी होके जा रही है। ठीक है। तो मिट्टी जालोट है इसकी। चंबल का मैदान, अब आते हैं चंबल के मैदान पे, तो बिहड़, अवंतिका, अपरदन।
विशेषताएं, चंबल के मैदान को बीहड़ या डांग मैदान भी कहते हैं। बीहड़ मतलब होता है घटिया, खादर, ठीक है। डांग का मतलब होता है दक्षिण में निचली पहाड़ियाँ जो होती हैं, नीची नीची जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, डांग कहते हैं। यह एक उत्कहात स्थलाकृति वाला मैदान है जिसका निर्माण चंबल के अवंतिका प्रदन से हुआ है, ठीक है। उत्कलात स्थलाकृति कहाँ पे है ये, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। मिट्टी, इस मैदान में काली जालोट मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे, चंबल के मैदान में। राजस्थान में पूर्वी मैदान में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जालोट मिट्टी पाई जाती है, जैसा अपन ने पहली क्लास में भी पढ़ लिया था ये बात। दिशा अनुसार अगर अपन मैदान की बात करें तो देखो, ऊपर से जाती है घग्गर, इधर से जाता है अपना यमुना का मैदान, यहाँ से जाती है अपने चंबल, और नीचे से होकर जाती है अपने ऐसे उल्टा सीफ बनाते हुए माही, और इधर से आती है अपनी लुई। तो देखो माही का मैदान इधर ही बनेगा, लूणी का मैदान यहाँ बनेगा, यहाँ चंबल बनेगा, और ऊपर घग्गर का मैदान है, ठीक है। एक नोट है देखो, जिंदोली जो सुरंग है वो अलवर में 1996 से 1999 के बीच में बनी थी, जिंदोली सुरंग अलवर में। आगे बढ़ते हैं, हाड़ौती पठार या दक्षिण पूर्वी पठार। तो हाड़ौती का पठार और दक्षिण, हाड़ौती से हम पता ही है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती। इसका निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से हुआ है। निर्माण काल क्रेटेशियन काल है, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, हाड़ौती का जो पठार है वो गोंडवाना लैंड का विस्तार भाग है। ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके थे, गोंडवाना लैंड का विस्तार भाग तो ये, और 33 सागर का कौन कौन से है, मरुस्थल और मैदान, ठीक है। और हाड़ौती पठार और अपना अरावली वो है, वो अपना गोंडवान का विस्तारित भाग है। मालवा पठार का हिस्सा है, हाड़ौती का पठार मालवा पठार का हिस्सा है, ठीक है। मालवा प्रदेश अपना वही है, नीचे की साइड जो था क्या बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ वाला मालवा प्रदेश नीचे, ठीक है। तो हाड़ौती का जो पठार है वो मालवा पठार का ही हिस्सा है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ और कोटा मालवा पठार का, ठीक है। अब आते हैं अपन अध्ययन। हाड़ौती का अध्ययन की दृष्टि से 2 मुख्य तथा 3 गौण भागों में बांटा जाता है। हाड़ौती के मुख्य भाग है ढक्कन लावा पठार और विंध्यन गंगार पठार। अब देखो, विंध्यन गंगार को याद रखना, विंध्यन गंगार कहाँ है, हाड़ौती में है, ठीक है। देखो ढक्कन लावा पठार की अगर मैं बात करूँ तो महान सीमांत भ्रंश है इधर, ठीक है। इधर आपका विंध्यान का कंगार है, और इस जगह आपका ढक्कन लावा पठार है, जिसको अपन मालवा पठार का एक हिस्सा है, ढक्कन लावा पठार इधर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, महान सीमांत भ्रंश मतलब ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, GBF। देखो अरावली से हाड़ौती के मध्य स्थित एक भ्रंश है जो कि करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है, ठीक है। तो आप बस ये याद रखना, जो महान सीमांत भ्रंश है, जो ग्रेट बाउंड्री फोल्ट है, वो कहाँ पे है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। ढक्कन लावा के पठार की बात करें तो हाड़ौती के दक्षिण पूर्वी भाग में ढक्कन लावा पठार है। दक्षिण पूर्वी, देखो दक्षिण पूर्वी भाग यही है, दक्षिण और पूर्वी, दक्षिण पूर्वी भाग में ढक्कन लावा पठार उपस्थित है। विस्तार मालवा प्रदेश एवं ऊपरमाल हम पढ़ के भैंसोड़गढ़ से चित्तौड़गढ़ के बीच में, ठीक है। अब आते हैं अपन बलुआ और सिलेटी पत्थर यहाँ पे मिलते हैं, ढक्कन के लावा पठार में बलुआ और सिलेटी पत्थर मिलते हैं। अब आते हैं अपन मालवा प्रदेश। तो देखो अपन ने पहले ही बात की थी, मालवा प्रदेश प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ में स्थित है। ऊपर माल का पठार बिजोलिया, भीलवाड़ा से भैंसोड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित पठारी भाग है। अपन ने पीछे भी पढ़ ली थी दोनों बातें। अब आते अपन विंध्यन कगार भूमि, चंबल बनास के बीच का जो जगह है उसको अपन विंध्यन कंगार भूमि कहते हैं। विस्तार जो है इसका डांग क्षेत्र में करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और आंशिक बूंदी। विंध्यन कगार भूमि कहाँ पे है, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, आंशिक बूंदी। डांग क्षेत्र अपना, डांग से याद रख लेना, डांग से करौली, करौली के आसपास का फिर वही करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, आंशिक बूंदी। हाड़ौती में भी है विंध्यन कंगार, ठीक है। विंध्यन कंगार में पाई जाने वाली चट्टानें देखो, बलुआ सैंडस्टोन, रेड स्टोन लाल, कोटा स्टोन, चूना पत्थर और हीरा, ठीक है। सैंडस्टोन भरतपुर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ये सब आपके विंध्यन कंगार में पाई जाने वाली चट्टानें। हाड़ौती के गौण भाग आते हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ी साबाद उच्च भूमि बारा में, और डांग गंगधर पठार उच्च भूमि झालावाड़ में। अर्धचंद्राकार पहाड़ी की बात करें तो ये रामगढ़ बूंदी में है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी रामगढ़ बूंदी में, अपन पीछे पढ़ के आए हैं कि अर्धचंद्राकार पहाड़ी शेप में बूंदी में, ठीक है। अब आते हैं अपन बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स बूंदी में, और बूंदी हिल्स बूंदी में ही होती। तो मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है, कोटा और झालावाड़ में, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ में। चंदवाड़ी की चोटी 517 मीटर, ठीक है। कोटा के अंदर एक है चंदवाड़ी, उसकी चोटी 517 मीटर की है वो, ठीक है। नोट, शाहबाद उच्च भूमि घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी है 12 में। अब आते हैं अपन, देखो घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी है 12 में, ये भी अपन पीछे पढ़ के आए हैं। गोलाकार पहाड़ी है रामगढ़ 12 में, गोलाकार पहाड़ी, ठीक है। और गोलाकार पहाड़ी अपने बाड़मेर में भी है। शाहबाद उच्च भूमि घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ, बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, शाहबाद उच्च भूमि और डग गंगधर उच्च भूमि, ठीक है। ऐसे हो गया ये सारा।
अब क्वेश्चंस आगे, मतलब ये वाला टॉपिक अपना ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब अपना इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो है क्लाइमेट, और इसको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।